वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आर्मी चीफ का दौरे बरतानिया पर शानदार इस्तेकबाल, PTI को हजम नहीं हुआ। मुट्ठी भर शरपसंदों का टोला सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहा है। ओवरसीज मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत PTI को परेशान करती है। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आईनी बेंच में दरखास्त दायर कर दी। कहा, सदर को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं, मफाद आमा के बगैर जजेस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, मुल्क भर में बादलों की एंट्री। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा समेत पंजाब भर में बारिश। पेशावर, खैबर, लोयरदी, नारान, कागान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। स्वात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद में भी बारिश। अस्तोर, हुंजा, स्कर्दू और वादी नीलम में बादल बरसने से सर्दी बढ़ गई। कोयटा, नसीराबाद, झलमक्सी में भी बारिश। जी, इस वक्त मैं स्वात के सयाहती मुकाम अलमजब्बा में मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ गलियात के मशहूर सियाती मरकज़ खैरगली में, और यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जो है सुबह से जारी है। और सवात, वादी नीलम समेत मुल्क के शिमाली इलाके बर्फ से ढक गए। सयाहों की मौजें लग गईं। मालम जब्बा, कालाम समेत सवात में भी बर्फबारी। मरी, शांगला और बालाकोट के पहाड़ों पर बर्फ के गाले उतर आए। हर तरफ सफेदी बिछ गई। जियारत में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सयाह खुश। इस्लामाबाद में तवील खुश्कसाली के बाद बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। मारगला के पहाड़ों और बादलों की आंख मचोली से शहर का हुस्न बढ़ गया। फजा साफ हुई तो सरसब्ज पहाड़ दूर दूर से नजर आने लगे। फितरत के हसीन रंगों ने समा बांध दिया। रवां साल के लिए फितराना कम अज कम 220 रुपए होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने निसाब जारी कर दिया। जौ के हिसाब से 450, खजूर के हिसाब से 1650 रुपए मुकर्रर, किशमिश के हिसाब से 2500 रुपए होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड से फखर आउट। इमाम उल हकीम, साइम अयूब की जगह लेने वाले फखर जमान भी इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फखर जमान की जगह इमाम उल हक कौमी स्क्वाड में शामिल। ICC ने मंजूरी दे दी। इमाम उल हक को पहली दस्तयाब फ्लाइट से दुबई रवाना किया जाएगा। कौमी स्क्वाड भारत से मैच खेलने के लिए दुबई पहुंच गया। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए IMF अगले हफ्ते $1 अरब देगा। वजीर खजाना की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, हम एक मुल्क के तौर पर अपनी साख खो चुके हैं। शारी रहमान ने कहा, मसला सलाहियत का है, प्लान ना हो तो कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमारे पास जो फंड्स हैं पहले उनको तो इस्तेमाल होना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आइन के तहत मुसल्ला अफवाज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में इस्तफसार। कहा, क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? 2D को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? वकील अजीज भंडारी ने कहा, देखना यह है कि आइन किस चीज की इजाजत देता है। आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर सकती। जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI को हथकंडे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क मुश्किल से पांव पर खड़ा हो रहा है। अब कोई बहरानी कैफियत पैदा नहीं करनी चाहिए। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। जमहूरियत में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। बानी PTI से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न मिली। जुनेद अकबर खान ने कहा, ओपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। 3 मीटिंग्स हो चुकी, जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी। जो गलत काम करता है हम उसके साथ नहीं। नफरतें और दूरियां किसी के लिए ठीक नहीं। इख्तलाफ राय का हक है, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। कराची में मुस्तफा आमिर का कत्ल केस। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, तफ्तीश में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने बेजाब्तगियां की, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मुरासला भिजवा रहे हैं। कराची समेत सिंध भर में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होंगे। दीगर सूबों में रजिस्टर्ड गाड़ियों को भी सिंध हुकूमत सर्टिफिकेट जारी करेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, दूसरे सूबों से जारी सर्टिफिकेट्स के मयार पर सवालिया निशान है। जदीद सिक्योरिटी फीचर्स वाले नए सर्टिफिकेट जारी होंगे। रहीम यान खान की तहसील खानपुर में बस की रिक्शे को टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और धुंध के बायस पेश आया। M4 पर मुल्तान के करीब मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मालाकंड में गाड़ी खाई में जा गिरी, बच्चा दम तोड़ गया, 7 अफराद जख्मी। लाहौर के मेयो अस्पताल में लिफ्ट गिरने से 11 अफराद जख्मी। ऑर्थोपेडिक वार्ड में लिफ्ट गिरी, 3 नर्सों की हड्डियां टूट गईं। हुक्काम के मुताबिक लिफ्ट 1.5 साल पहले लगाई गई, जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसाइल का हल नहीं, बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। मुसलसल टैक्स चोरी से उमूरे हुकूमत नहीं चलाए जा सकते। सेल्स टैक्स की चोरी और जाली इनवाइस अब काबिल कबूल नहीं होगी। सूबाई हुकूमतें ज़राई टैक्स पर काम कर रही हैं, मुल्क बेजा मुराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेन सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ अवाम मुस्तफीद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा, मरियम नवाज शहरियों को मुफ्त सेहत कार्ड भी दें। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। अली अमीन गन्नापुर का वजीर आला पंजाब को मनाजरे का चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स का इफ्तिताह भी किया, कहा गोल्ड मेडल जीतने वाले को आइंदा साल हर माह 25,000 रुपए मिलेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपीलों को डायरी नंबर अलॉट कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले एतराजात आयद करके अपीलें वापस की थीं। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, जाली और गलत खबरें अहम चैलेंज है। फेक न्यूज़ से निपटने के लिए आलमी सतह पर लाहे अमल मुरतब करना ज़रूरी है। लाहे अमल की तश्कील से खबरों में मौजूदा हक़ाइक़ की तस्दीक मुमकिन होगी। सऊदी मीडिया फोरम में मुबाहिसे के दौरान मजीद कहा, मकामी मीडिया की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए शिराकतदारी बहुत अहम है। 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 120 से जायद वर्कर्स की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने कहा, बयान हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सदर बार मियां रऊफ ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में मिले। चीफ जस्टिस कल ओपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से भी मिलेंगे। ओपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ के लिए तजावीज़ तलब की गई हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन के दायरा कार को वसी करने पर जोर। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़।